मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास साधन कम है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसे ये स्पष्ट नहीं है कि उसका असली उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य साफ नहीं होता तब इंसान दूसरों की अपेक्षाओं में, समाज के दबाव में और अपने ही मन की उलझनों में उलझ कर रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सबसे पहली और सबसे बड़ी शिक्षा दी थी। अर्जुन, पहले ये समझो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। कृष्ण जी ने अर्जुन से ये नहीं पूछा कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि परिणाम क्या होगा। उन्होंने केवल एक ही बात कही, तुम्हारा कर्म क्या है, वही तुम्हारा धर्म है। आज हमारी समस्या ये है कि हम कर्म से पहले सुख देखते हैं, कर्तव्य से पहले सुविधा देखते हैं और सत्य से पहले स्वार्थ देखते हैं। जब तक हम ये तय नहीं करते कि मेरे जीवन का सबसे जरूरी काम क्या है, तब तक हम दूसरों के हिसाब से जीते रहेंगे। कृष्ण जी कहते हैं, जिसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है उसका जीवन किसी और के इशारे पर चलता है। आज ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं जो समाज कह रहा है, रिश्तेदार कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं या डर कह रहा है, लेकिन बहुत कम लोग वो कर रहे हैं जो आत्मा कह रही है। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात दूसरे का रास्ता आसान लगे तब भी, अपना रास्ता कठिन हो तब भी अपना कर्तव्य मत छोड़ो। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता आराम का और दूसरा रास्ता अर्थ का। आराम का रास्ता तुरंत सुख देता है लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। अर्थ का रास्ता कठिन होता है लेकिन वही जीवन को महान बनाता है। कृष्ण जी ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा तुम युद्ध करो और जीत निश्चित है। उन्होंने कहा तुम युद्ध करो क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। यही सबसे बड़ी सीख है। जब आप अपने जीवन में ये तय कर लेते हैं कि मेरे लिए इस समय सबसे जरूरी कार्य क्या है, तब आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति जागती है। फिर लोग विरोध करें या समर्थन, फिर मन माने या न माने, फिर परिणाम दिखे या न दिखे, आप रुकते नहीं। कृष्ण जी का जीवन देखिए, उन्होंने कभी अपनी सुविधा को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने हमेशा लोक कल्याण को चुना। इसीलिए वे केवल भगवान नहीं बने, वे मार्गदर्शक बने। आज अगर आप जीवन में भ्रम, डर, असमंजस या थकान महसूस कर रहे हैं तो समस्या बाहर नहीं, समस्या बस इतनी है कि आपका उद्देश्य अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि मैं किस कारण जी रहा हूं, उस दिन से जीवन खुद ब खुद दिशा में चलने लगेगा। कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करते जाओ, उद्देश्य को पकड़ कर रखो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यही जीवन की शुरुआत है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। ये वही मन है जो आज कुछ और चाहता है, कल कुछ और चाहता है और परसों पछताता है कि हमने ऐसा क्यों किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था, मन चंचल है, अशांत है और इसे जीतना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। आज हम सब यही युद्ध लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है। एक तरफ कर्तव्य खड़ा है, दूसरी तरफ मन की इच्छाएं। मन कहता है आराम कर लो, कल कर लेंगे, आज छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा और सुख ले लो। और कर्तव्य कहता है अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। यही वो क्षण होता है जहां मनुष्य टूटता भी है और बनता भी है। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि मन को मार दो, उन्होंने कहा मन को समझो और साधो। जो मन को साध लेता है वो जीवन को साध लेता है और जो मन का गुलाम बन जाता है वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। आज ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं हारते, वे मन से हार जाते हैं। थोड़ी सी असुविधा आते ही मन कहता है छोड़ दो, थोड़ा सा डर आते ही मन कहता है रुक जाओ, थोड़ा सा विरोध आते ही मन कहता है वापस लौट आओ। लेकिन कृष्ण कहते हैं वीर वही है जो मन के शोर में भी कर्तव्य की आवाज सुन ले। मन हमेशा तात्कालिक सुख चाहता है लेकिन आत्मा दीर्घकालिक सत्य चाहती है। इसलिए जो लोग जीवन में महान बनते हैं वे मन से नहीं पूछते अच्छा लगेगा या नहीं, वे खुद से पूछते हैं ये सही है या नहीं। यही फर्क है साधारण और असाधारण व्यक्ति में। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, तुम युद्ध से इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन डर गया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या करना सही है। जब भी आपके जीवन में भ्रम आए तो ये समझ लीजिए कि ये मन बोल रहा है, आत्मा नहीं। मन बहाने बनाता है, आत्मा मार्ग दिखाती है। मन कहता है आज ध्यान मत करो, आज संयम मत रखो, आज नियम तोड़ लो। लेकिन कृष्ण कहते हैं नियम ही तुम्हें शक्ति देंगे। इसलिए ध्यान यानी मेडिटेशन इतना आवश्यक है। ध्यान मन को दबाने के लिए नहीं, मन को देखने के लिए है।
जब आप शांति से बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो पहली बार आपको पता चलता है कि मन कितना बिखरा हुआ है। विचार आते हैं, भागते हैं, लौटते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जिस मन पर तुम रोज थोड़ी देर शासन करते हो, वही मन एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा सेवक बन जाता है। मन पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि आप भावनाहीन बन जाएं। अर्थ यह है कि भावनाएं आपके निर्णय ना लें। जब मन शांत होता है तब विवेक जागता है, और विवेक जागे बिना कोई भी सही निर्णय संभव नहीं। याद रखिए, मन को जीतने वाला व्यक्ति भीड़ में भी अकेला नहीं होता, और मन से हारने वाला व्यक्ति हजारों के बीच भी खोया रहता है। श्री कृष्ण की यही शिक्षा है, मन तुम्हारा साधन बने, स्वामी मत बनने देना। यही जीवन की दूसरी सबसे बड़ी विजय है। मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा दुख कर्म करने से नहीं, बल्कि फल की चिंता करने से होता है। हम काम शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं, अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और यही सोच हमारी ऊर्जा को खा जाती है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है, और कई बार हमें काम शुरू करने से पहले ही रोक देती है। यहीं पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये वाक्य केवल आध्यात्मिक नहीं है, ये जीवन को जीने की सबसे बड़ी कला है। हमने जीवन को उल्टा पकड़ लिया है। हम फल चाहते हैं लेकिन कर्म से डरते हैं। हम सफलता चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया से भागते हैं। हम सम्मान चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी उठाने से कतराते हैं। कृष्ण कहते हैं, फल पर अधिकार मांगना अहंकार है, कर्म को समर्पण के साथ करना योग है। जब आप कर्म करते समय फल की चिंता करते हैं तो आप वर्तमान में नहीं रहते, आप भविष्य में जीने लगते हैं। और जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वो वर्तमान को खो देता है। अर्जुन की समस्या भी यही थी। वो युद्ध से पहले ही परिणाम देख रहा था, अपनों की मृत्यु, राज्य का विनाश, समाज की प्रतिक्रिया। कृष्ण ने उसे वर्तमान में वापस खींचा और कहा, अर्जुन, अभी केवल अपना कर्तव्य देखो। यही कारण है कि जो लोग जीवन में असाधारण काम करते हैं वे परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। खेती करने वाला किसान रोज खेत की देखभाल करता है, जो काम उसे करना है वो करता जाता है, फल अपने समय पर आता है। लेकिन अगर किसान रोज जमीन खोदकर देखे कि बीज उगा या नहीं तो फसल कभी नहीं आएगी। ठीक यही जीवन में होता है। जब आप बार बार सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे पहचान मिलेगी या नहीं, लाभ होगा या नहीं, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तब आप अपने ही कर्म को कमजोर कर देते हैं। कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है, फल छोड़ो पर कर्म मत छोड़ो। कृष्ण जानते थे सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, समय ही उसका प्रमाण बन जाता है। आज सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर आलोचना को व्यक्तिगत ले लेते हैं, हर बात दिल पर ले लेते हैं, हर ताने का जवाब देना चाहते हैं, और इसी में हम अपनी दिशा खो बैठते हैं। याद रखिए, जब तक आप नीचे होते हैं कोई आप पर पत्थर नहीं फेंकता। पत्थर हमेशा फलदार पेड़ पर ही फेंके जाते हैं। कृष्ण के जीवन को देखिए, उन पर आरोप लगे, उन पर उंगलियां उठी, उन्हें चरित्रहीन तक कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने मार्ग से समझौता नहीं किया, क्योंकि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पकड़ लेता है वो भीड़ की लाय से मुक्त हो जाता है। आज आपके जीवन में भी बहुत से कौवे होंगे, कुछ आपके रिश्तों में होंगे, कुछ आपके मित्रों में होंगे, कुछ आपके ही परिवार में होंगे, और कुछ आपके अपने मन में होंगे। ये कौवे आपको कहेंगे, इतना ऊपर मत उड़ो, इतना मत सोचो, इतना अलग मत बनो, इतना बड़ा सपना मत देखो। लेकिन याद रखिए, कौवा कभी बाज नहीं बन सकता और बाज कभी कौवा नहीं बनता। उनकी उड़ान अलग है, उनकी दृष्टि अलग है, उनका उद्देश्य अलग है। जो व्यक्ति ऊंचाई पर उड़ता है उसे अकेले उड़ना पड़ता है। ऊपर भीड़ नहीं होती, भीड़ हमेशा नीचे होती है। इसीलिए अधिकतर लोग नीचे ही रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर सिर्फ वही जा सकता है जो अकेलेपन से डरता नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था, वीर वो नहीं जो सबको खुश करे, वीर वो है जो सही के साथ खड़ा रहे। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो अस्थायी रूप से आप अकेले पड़ सकते हैं, लेकिन अंत में आप अकेले नहीं रहते, आप उदाहरण बन जाते हैं। कौवों की एक सीमा होती है, एक ऊंचाई के बाद उनकी सांसें टूटने लगती हैं, लेकिन बाज उसी ऊंचाई पर और अधिक स्पष्ट देख पाता है। यही जीवन का नियम है। जैसे जैसे आप अपने चरित्र को ऊंचा उठाते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं,
अपने कर्म को सच्चा बनाते हैं, वैसे वैसे नकारात्मक लोग खुद छूटते जाते हैं। आपको उन्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे अपने आप पीछे रह जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें नीचे खींचे उससे लड़ो मत, उससे ऊपर उठ जाओ। आपका उत्तर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, न कि आपकी जुबान। जब लोग शोर मचाएं, आप शांति बढ़ाइए। जब लोग नफरत करें, आप अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाइए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रुका नहीं। आपका काम उड़ते रहना है, ऊंचाई पर ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य को देखना है। कौवों की गिनती करना आपका काम नहीं है। जिस दिन आप लोगों की राय से मुक्त हो जाते हैं, उस दिन आप वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्र व्यक्ति ही सफल व्यक्ति बनता है। यही श्री कृष्ण का निर्भीक जीवन सिद्धांत है। ऊंचे उड़ो, चुपचाप उड़ो, लगातार उड़ो। एक दिन आसमान तुम्हारा होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि वो दूसरों से प्रेम नहीं करता, सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो खुद से प्रेम करना भूल गया है। हम दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं, दूसरों की तारीफ चाहते हैं, दूसरों से मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन खुद के भीतर अपने लिए कोई स्थान नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को स्वीकार नहीं करता वो संसार में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। कृष्ण का जीवन देखिए, वे जैसे हैं वैसे ही हैं, न कम न ज्यादा, न सफाई न डर। वे जानते हैं आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जागता है। आज अधिकतर लोग अपने मूल्य का निर्णय दूसरों की राय से करते हैं। अगर लोग तारीफ करें तो हम खुश, अगर लोग आलोचना करें तो हम टूट जाते हैं। यानी हमने अपने आत्मसम्मान की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी चाबी दूसरों को दे दी वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आत्मप्रेम का अर्थ अहंकार नहीं है, आत्मप्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं है। आत्मप्रेम का अर्थ है खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना और खुद के साथ ईमानदार रहना। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वो किसी को नीचा नहीं दिखाता, वो किसी की सफलता से जलता नहीं, क्योंकि उसे पता है उसकी कीमत दूसरों की तुलना से तय नहीं होती। कृष्ण ने कभी अपने होने को छिपाया नहीं। वे नटखट भी हैं, रणनीतिकार भी हैं, प्रेमी भी हैं और योगी भी हैं। उन्होंने खुद को किसी एक सांचे में नहीं बांधा। यही आत्मप्रेम है, अपने पूरे अस्तित्व को स्वीकार करना। आज हम क्या करते हैं? हम अपने भीतर की कमजोरियों से नफरत करते हैं, हम अपने अतीत से लड़ते हैं, हम खुद को कोसते रहते हैं और फिर कहते हैं, मैं शांत क्यों नहीं हूं? शांति वहां आती है जहां स्वीकार होता है, जहां स्वीकृति होती है। कृष्ण कहते हैं, पहले खुद से मित्र बनो, फिर दुनिया अपने आप मित्र बन जाएगी। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है वो भीड़ में भी अपनी रीढ़ सीधी रखता है। वो गलत के सामने झुकता नहीं, वो सही के लिए डरता नहीं, क्योंकि अब उसका मूल्य उसकी आत्मा तय करती है, भीड़ नहीं। आत्म प्रेम का एक बड़ा चिन्ह है सीमा, यानी बाउंड्रीज। जो खुद से प्रेम करता है वो हर जगह हां नहीं कहता, वो जानता है कहां रुकना है, कहां मना करना है। कृष्ण ने भी हर युद्ध नहीं लड़ा, हर बात का उत्तर नहीं दिया, हर अपमान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। आज बहुत लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे खुद को हर जगह बांट देते हैं। खुद से प्रेम करने वाला व्यक्ति जानता है कहां देना है और कहां खुद को बचाना है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को तुच्छ समझता है वो ईश्वर के कार्य को भी तुच्छ कर देता है। आपको यह समझना होगा, आप साधारण नहीं हैं। आपके भीतर संभावनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन वो तभी जागेगा जब आप खुद को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, जब आप खुद से कहेंगे, मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आत्म प्रेम आपको आलसी नहीं बनाता, वो आपको सशक्त बनाता है। जो खुद से प्रेम करता है वो खुद को निखारता है, वो अपने दोषों पर काम करता है बिना खुद से नफरत किए। कृष्ण यही सिखाते हैं, सुधार प्रेम से होता है, घृणा से नहीं। और याद रखिए, जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख लेता है वो अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि अब वो खुद के साथ पूरा है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे पाता है, क्योंकि खाली पात्र किसी को कुछ नहीं दे सकता। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, पहले खुद को अपनाओ, पहले खुद को सम्मान दो, पहले खुद से प्रेम करो,
बाकी सब अपने आप जुड़ता चला जाएगा। यही जीवन की 5वीं सबसे कोमल लेकिन सबसे शक्तिशाली शिक्षा है। मनुष्य बाहर बहुत कुछ जीत लेता है, लेकिन भीतर हार जाता है। उसके पास ज्ञान होता है पर शांति नहीं होती। उसके पास साधन होते हैं पर संतुलन नहीं होता। उसके पास समय होता है पर ठहराव नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने भीतर की ऊर्जा को नहीं जाना, वो बाहर की दुनिया में भटकता ही रहेगा। आज हम जीवन को केवल सोच के स्तर पर जी रहे हैं। हम हर समस्या को सोच से हल करना चाहते हैं, जबकि सोच ही अधिकतर समस्याओं की जड़ होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो समझता है मैं अपने विचार हूं। कृष्ण कहते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है। यहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ किसी कल्पना करना नहीं है। ध्यान का अर्थ किसी मंत्र को जबरदस्ती दोहराना भी नहीं है। ध्यान का अर्थ है साक्षी बन जाना, देखना बिना उलझे, सुनना बिना प्रतिक्रिया दिए। और इसका द्वार है श्वास यानी सांस। श्वास शरीर और मन के बीच का पुल है। आप श्वास को बदलते हैं, मन बदलता है। आप श्वास को शांत करते हैं, विचार शांत होते हैं। कृष्ण ने कहा, जिसने श्वास को साध लिया उसने प्राण को साध लिया, और जिसने प्राण को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। आज हमारी श्वास छोटी हो गई है, अधूरी हो गई है, हड़बड़ी में चल रही है, और इसीलिए हमारा जीवन भी हड़बड़ी में चल रहा है। जब आप पहली बार शांति से बैठते हैं और केवल सांस को देखते हैं, तो आपको एहसास होता है मन कितना बेचैन है। विचार आते हैं काम के, भय के, अतीत के, भविष्य के। मन कहता है ये ध्यान नहीं हो रहा, ये समय बर्बाद है, कुछ और करो। लेकिन यही वो क्षण है जहां असली साधना शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं, मन का विरोध ही प्रमाण है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। ध्यान में मन को रोकना नहीं है, मन से लड़ना नहीं है, मन को बदलना भी नहीं है, बस उसे देखना है। जैसे नदी बहती है और आप किनारे खड़े होकर देखते हैं, आप नदी में कूदते नहीं। वैसे ही विचार आते हैं, आप देखते हैं, वे जाते हैं, आप देखते हैं। धीरे धीरे विचारों के बीच खाली जगह आने लगती है, और वही खाली जगह ऊर्जा है, वही शांति है, वही आप है। इसीलिए ध्यान के बाद मन हल्का लगता है, शरीर शांत लगता है, निर्णय साफ लगते हैं, क्योंकि अब आप सोच से नहीं स्पष्टता से काम कर रहे होते हैं। श्वास पर ध्यान देने से आप वर्तमान में आते हैं, और कृष्ण कहते हैं वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब स्मृति या कल्पना है। जब आप पूरी तरह इस क्षण में होते हैं, न डर होता है, न पछतावा होता है, न अपेक्षा होती है। ध्यान आपको कुछ नया नहीं देता, ध्यान आपसे वो सब हटा देता है जो आप नहीं हैं, और यही सबसे बड़ा उपहार है। आज की दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, सफल, प्रसिद्ध, शक्तिशाली, लेकिन बहुत कम लोग उपयोगी बनना चाहते हैं। कृष्ण उपयोगी बनने की शिक्षा देते हैं। सेवा का अर्थ ये नहीं कि आप खुद को मिटा दें। सेवा का अर्थ ये भी नहीं कि आप दूसरों के शोषण को स्वीकार करें। सेवा का अर्थ है जहां संभव हो वहां सहारा बनना, जहां दर्द हो वहां संवेदना बनना, और जहां अंधकार हो वहां दीप बनना। कृष्ण का पूरा जीवन सेवा का उदाहरण है। उन्होंने कभी राज सिंहासन नहीं मांगा, लेकिन जब समाज को आवश्यकता पड़ी तो वे मार्गदर्शक बने। उन्होंने कभी अपने लिए युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन अधर्म के विरुद्ध संपूर्ण रणनीति बनाई। यही निष्काम भाव है। निष्काम का अर्थ है बिना अपेक्षा, न सम्मान की अपेक्षा, न धन्यवाद की अपेक्षा, न पहचान की अपेक्षा। कृष्ण कहते हैं, जब सेवा में अपेक्षा जुड़ जाती है तो सेवा बोझ बन जाती है। आज बहुत से लोग सेवा करते हैं, लेकिन भीतर शिकायत रखते हैं। मैंने ये किया, उसने धन्यवाद नहीं कहा, मैंने मदद की, मुझे मान नहीं मिला। याद रखिए, जहां शिकायत है वहां निष्काम भाव नहीं है। कृष्ण की करुणा शब्दों में नहीं थी, वो उनके कर्मों में थी। उन्होंने द्रौपदी की पुकार का हिसाब नहीं लगाया, उन्होंने सुदामा की गरीबी का विश्लेषण नहीं किया। जहां करुणा थी वहां वे खड़े हो गए। आज हम मदद करने से पहले सवाल पूछते हैं, ये मेरा कौन है, मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे। कृष्ण कहते हैं, जहां गणना शुरू होती है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। सेवा का सबसे बड़ा फल बाहर नहीं मिलता, वो भीतर मिलता है।
जब आप किसी की मदद करते हैं बिना ये सोचे कि आप कौन हैं, तब आपका अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है, और जब अहंकार गलता है तब आत्मा चमकती है। यही कारण है कि सच्ची सेवा आपको थकाती नहीं, वो आपको हल्का करती है। कृष्ण का संदेश है, खुद को इतना बड़ा मत समझो कि किसी की सेवा करना छोटा लगे। जो व्यक्ति सेवा को अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बना लेता है, उसके लिए धर्म अलग नहीं रहता, जीवन ही धर्म बन जाता है। सेवा केवल बड़े कामों में नहीं होती, सेवा एक मुस्कान में भी हो सकती है, एक शांत सुनने में भी हो सकती है, एक सही समय पर सच बोलने में भी हो सकती है। कृष्ण कहते हैं, जहां तुम हो वहीं से सेवा शुरू होती है। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ और बनने की जरूरत नहीं, बस जो सामने है उसके लिए पूरी संवेदना के साथ उपस्थित हो जाओ। निष्काम सेवा मनुष्य को अकेलेपन से मुक्त करती है, क्योंकि जब आप दूसरों के जीवन में सार्थक होते हैं तो आपका जीवन अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। कृष्ण ने कहा, मैं हर उस स्थान पर हूं जहां करुणा है। इसलिए अगर आप भगवान को खोजना चाहते हैं तो मंदिर से पहले मानव के पास चाहिए। जहां कोई थका है वहां सहारा बनिए, जहां कोई टूटा है वहां विश्वास बनिए। यही कृष्ण भक्ति है, यही मानव धर्म है, और यही जीवन की 8वीं और सबसे मानवीय शिक्षा है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं है, असफलता नहीं है, गरीबी नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर है सत्य। सत्य से डर लगता है क्योंकि सत्य बहाने स्वीकार नहीं करता, सत्य मुखौटे उतरवा देता है, सत्य आईना दिखा देता है। इसीलिए अधिकतर लोग सत्य से नहीं सुविधा से समझौता करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य से समझौता करता है वो धीरे धीरे खुद से कट जाता है। आज दुनिया झूठ से नहीं चल रही, दुनिया डर से चल रही है। लोग सच जानते हैं पर बोलते नहीं, लोग सही समझते हैं पर करते नहीं, लोग भीतर से जानते हैं कि वे गलत दिशा में हैं पर बदलते नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य साहस मांगता है। कृष्ण का पूरा जीवन सत्य और साहस का उदाहरण है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा सब ठीक है जब सब ठीक नहीं था। उन्होंने अधर्म को अधर्म कहा, अन्याय को अन्याय कहा, चाहे सामने अपना हो या पराया। यही आंतरिक ईमानदारी है। आंतरिक ईमानदारी का अर्थ है, जो सोचो वही कहो, जो सही जानो वही करो, और जो हो वही बनो। लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि ईमानदार होना दुनिया से नहीं खुद से टकराना है। अर्जुन भी युद्ध से पहले सच जानता था। वो जानता था कि युद्ध आवश्यक है, लेकिन उसका मन डर रहा था। कृष्ण ने उससे कहा, डर को धर्म मत बना लेना। आज बहुत से लोग डर को ही व्यवहारिकता कहते हैं। गलत सह लेना व्यवहारिकता, चुप रह जाना समझदारी, अन्याय से समझौता मजबूरी। कृष्ण कहते हैं, जो डर के कारण चुप रहता है वो अधर्म को मजबूत करता है। सत्य बोलने का अर्थ ये नहीं कि आप कठोर बन जाएं। सत्य बोलने का अर्थ है स्पष्ट और करुणामय होना। कृष्ण ने कभी कड़वाहट से सत्य नहीं कहा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। आज हम या तो झूठ बोलते हैं या फिर सच बोलकर चोट पहुंचा देते हैं। दोनों ही असंतुलन है। सत्य का अर्थ है साहस प्लस करुणा। आंतरिक ईमानदारी आपको अकेला कर सकती है, लेकिन वो आपको खोखला नहीं होने देती। जो व्यक्ति भीड़ को खुश करने में सत्य छोड़ देता है वो भीतर से टूटने लगता है। धीरे धीरे उसकी आत्मा खामोश हो जाती है, और फिर जो व्यक्ति दिखता है वो रहता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसने आत्मा की आवाज दबा दी उसने भगवान को भी चुप करा दिया। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही के साथ खड़े रहना। अर्जुन डरा हुआ था फिर भी खड़ा हुआ, यही वीरता है। आज बहुत लोग भीतर से जानते हैं कि उन्हें क्या बदलना है, आदत, रिश्ता, काम, रास्ता, लेकिन वे टालते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो सच को टालता है वो जीवन को टालता है। आंतरिक ईमानदारी आपसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम वही जी रहे हो जो तुम हो, या वही जो दुनिया चाहती है? ये सवाल आपको आराम नहीं करने देता, लेकिन यही बेचैनी आपको जीवित रखती है। जो व्यक्ति अपने झूठ के साथ आराम से जीने लगे वो भीतर से मरने लगता है। कृष्ण का मार्ग आराम का मार्ग नहीं है, वो जागरण का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर कभी कभी नुकसान होता है, रिश्ते टूटते हैं, लोग दूर जाते हैं, लेकिन जो मिलता है वो अमूल्य है। आत्मसम्मान। आप रात को सुकून से सो पाते हैं, आप आईने में आंख मिला पाते हैं, और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। कृष्ण कहते हैं, जिसने सत्य को पकड़ लिया उसे दुनिया पकड़ नहीं सकती। सत्य बोलने की सबसे बड़ी जगह दुनिया नहीं है, वो जगह है आपका मन। खुद से झूठ मत बोलिए, खुद को धोखा मत दीजिए, खुद की आवाज मत दबाइए। यही आंतरिक ईमानदारी है, और जो व्यक्ति इसके साथ जीना सीख लेता है वो धीरे धीरे निर्भय हो जाता है, क्योंकि अब खोने को कुछ बचता नहीं। यही जीवन की 9वीं और सबसे निर्भीक शिक्षा है। मनुष्य जिस विषय से सबसे ज्यादा भागता है वही विषय उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और वो सत्य है
मृत्यु। हम सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमें कभी जाना ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को सही अर्थ में जीना सीखता है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, मृत्यु कोई सजा नहीं है। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं, वैसे ही जन्म और मृत्यु दोनों मिलकर अस्तित्व को पूरा करते हैं। लेकिन मनुष्य एक को पकड़ लेता है और दूसरे से डरता है। यही डर उसे लोभी बनाता है, यही डर उससे असत्य से समझौता करवाता है, यही डर उसे दूसरों को चोट पहुंचाने पर मजबूर करता है। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का डर ही अधर्म की जड़ है। जब इंसान ये मान लेता है कि जो मिला है वो हमेशा रहेगा, तभी वो चिपकना शुरू करता है। रिश्तों से चिपकता है, पद से चिपकता है, पैसे से चिपकता है, पहचान से चिपकता है। और जहां चिपकाव है वही दुख है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। वैराग्य का अर्थ है सब कुछ होते हुए भी किसी के मालिक न बन जाना। कृष्ण राजाओं के बीच रहे पर राजाओं जैसे नहीं जिए। वे परिवार में रहे पर मोह में नहीं बंधे। यही वैराग्य है। वैराग्य भागना नहीं है, वैराग्य जागना है। जब आपको ये साफ दिखाई देने लगता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, तब आप हर क्षण को पूरी गहराई से जीते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वो जीवन को नहीं टालता, वो प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ता, वो शब्द अधूरे नहीं छोड़ता, वो अपने सपने अधूरे नहीं छोड़ता। क्योंकि अब समय सीमित है और सीमित समय में झूठ, नफरत और डर ढोने का कोई अर्थ नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इस सत्य को जानकर भी जो डरता है वो अज्ञान में जी रहा है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वो हल्का हो जाता है। फिर वो छोटी बातों पर नहीं टूटता, छोटे अपमान पर नहीं जलता, छोटे लाभ के लिए अपना धर्म नहीं बेचता, क्योंकि अब उसकी दृष्टि बहुत बड़ी हो चुकी होती है। पूर्णता का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। पूर्णता का अर्थ है जो है जैसा है उसे पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार कर लेना। जीवन में सुख भी होगा, दुख भी होगा, मिलना भी होगा, बिछड़ना भी होगा। जो व्यक्ति इन सब का विरोध नहीं करता वही पूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं, पूर्ण वही है जो जीवन से लड़ता नहीं बल्कि उसे समझता है। मृत्यु की स्मृति जीवन को उदास नहीं बनाती, वो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। जब आपको पता होता है कि ये क्षण दोबारा नहीं आएगा तो आप इसे पूरी तरह से जीते हैं। आप प्रेम अधूरा नहीं छोड़ते, आप शब्द अधूरे नहीं छोड़ते, आप अपने सपने अधूरे नहीं छोड़ते, क्योंकि अब समय सीमित है। और इसीलिए संत, योगी और ज्ञानी मृत्यु से नहीं डरते। वे जानते हैं जो बदल रहा है वो शरीर है, जो स्थिर है वो आत्मा है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक द्वार बन जाती है, अंत नहीं। पूर्णता तभी आती है जब जीवन के सभी पहलू स्वीकार हो जाते हैं, सुख भी, दुख भी, जन्म भी, मृत्यु भी। कृष्ण का अंतिम संदेश बहुत शांत है लेकिन बहुत गहरा है। जीवन को थामो मत, जीवन से भागो मत, जीवन को जियो और जब समय आए तो शांति से जाने के लिए भी तैयार रहो। जिस दिन मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है उस दिन जीवन का भय भी समाप्त हो जाता है और वही व्यक्ति सच में मुक्त होता है। यही वैराग्य है, यही पूर्णता है, यही श्री कृष्ण का अंतिम सत्य।